नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 29 अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में किनसे संबंधित है? ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, दलीप सिंह, सीके नायडू। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ध्यानचंद। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, EY इकोनॉमी वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिकी के 34.2 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ इस वर्ष तक दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030, 2035, 2038, 2040। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2038। ऑप्शन सी सही आंसर है। विक्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के संदर्भ में भारत की इकोनॉमी 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वित्त वर्ष 2024-25 में पीपी के आधार पर भारत की जीडीपी 14.2 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान लगाया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी, एडीबी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा IMF। ऑप्शन ए सही आंसर है। कि भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनोभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। तो अब जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 32, 33, 34 या 35? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 34, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पे राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) में प्राप्त शक्तियों के तहत न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने नवनिर्मित डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी कार्यालय और कैफेटेरिया सह शोरूम का कहां पर उद्घाटन किया? जौस्कर, कारगिल, बनिहाल या लेह? इस प्रश्न का सही आंसर होगा कारगिल में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने 10वां वार्षिक अमीराती महिला दिवस किस तिथि को मनाया? 26 अगस्त को, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 28 अगस्त, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। इसकी थीम थी हैंड इन हैंड वी सेलिब्रेट 50 ईयर्स। अगला प्रश्न है, ADNOC अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने किस इंडियन ऑयल कंपनी के साथ 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की 15 साल की बिक्री और खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किए? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, OIL या BPCL? इस प्रश्न का सही आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इसकी शुरुआत आगामी रूइस LNG प्रोजेक्ट यानी कम कार्बन वाली परियोजना से होगी। इसका संचालन 2028 में शुरू होने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारत और कौन सा देश सीमा पार अपराध पर अंकुश लगाने पर सहमत हुए? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में दक्षिणी पश्चिमी क्यूशो द्वीप पर माउंट शिनमो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, रूस? इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान या रूस? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर आयोजित वार्षिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस यानी CHOD 26 से 28 अगस्त 2025 तक सम्मेलन से अलग भारत के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वियतनाम, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की?
इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, रूस। तो ये आयोजित हुई थी थाईलैंड में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है नुआखाई फेस्टिवल एक कृषि पर्व है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा के पश्चिम भागों में, ओडिशा के पूर्वी भागों में, ओडिशा के उत्तरी भागों में, या नन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओडिशा के पश्चिमी भागों में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस वस्तु पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक किया? इलेक्ट्रॉनिक्स पर, कपास पे, सरसों पे, धान पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो कपास। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर कहां पर राजभवन के नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन करेंगे? और राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन और सशस्त्र बल के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। डिब्रूगढ़ में, सिलचर में, गुवाहाटी में, जोराहट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुवाहाटी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ और किस देश ने भारतीय नागरिकों के अपने प्रवेश नियमों में ढील दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अर्जेंटीना ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश ने घोषणा की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सहित 26 विदेशी नेता 3 सितंबर को होने वाली विजय दिवस परेड समारोह में भाग लेंगे? चीन, साउथ कोरिया, जर्मनी या चिली। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चीन। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस राज्य में राज्य विद्युत निगम ने 46 करोड़ रुपए की परियोजना तहत 271 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक का 100% विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 की रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम क्या है? अटल बिहारी लाडली लक्ष्मी योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, राम मनोहर लाडो लक्ष्मी योजना या राजीव गांधी लक्ष्मी योजना। इस प्रश्न का आंसर है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होगी। इस योजना का पहले चरण में उन परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है और योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 23 साल या उससे अधिक है और इसमें विवाहित अविवाहित दोनों ही शामिल हैं और महिला पिछले 15 साल से हरियाणा की स्थायी निवासी हो। अगला प्रश्न है कि 28 अगस्त को महात्मा अयंकाली की जयंती मनाई गई। वे एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तिरुवनंतपुरम, कोल्लमई, इडुक्की या अलाप्पुझा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 24-25 के दौरान मनरेगा योजना में खाली स्थान लाख महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 440.7 लाख महिलाओं ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस राज्य के त्रिपुनितुरा में पारंपरिक आटच मायम शोभा यात्रा का आयोजन हुआ? गोवा में, केरल में, पुडुचेरी में, तेलंगाना में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले प्रश्न है किस राज्य का जीएसडीपी पिछले दशक में सालाना 5.8% बढ़ा? तमिलनाडु, नई दिल्ली, पंजाब, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली का। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत अफ्रीका व्यापार कितने अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया? 98, 99, 100, 101। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 100 अरब डॉलर, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को कहां पर 15वें भारत
जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? नागोया में, टोक्यो में, बीजिंग में, मिस्र में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा टोक्यो में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या मालदीव्स? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भूटान। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर सीजी पावर की पहली सेमीकंडक्टर आउटसोर्स असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया? नवसारी, साणंद, वडोदरा, सूरत? इस प्रश्न का सही आंसर होगा साणंद, गुजरात में है ये। ऑप्शन बी सही आंसर है। अहमदाबाद। इस संयंत्र में पहली बार मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार की जाएगी। अभी केंद्र सरकार ने गुजरात में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है और गुजरात देश का एकमात्र राज्य है जहां एक साथ 4 प्लांट शुरू होने जा रहा है। अगला प्रश्न में कि इस वर्ष जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के उच्चतम स्तर खाली स्थान प्रतिशत तक पहुंच गया? 3.5, 6.2 या 4.2, 3.2? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3.5%। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा की जांच कर रहे कितने सदस्यीय न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 450 पेज की रिपोर्ट सौंपी? 4, 3, 2 या 5? तो ये थे 3 सदस्यीय, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत सिंह ने कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य या नन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन बी सही आंसर है। वही अमनप्रीत सिंह ने रजत पदक जीता है और दोनों ने हर्ष गुप्ता के साथ टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते और भारत अब तक 44 स्वर्ण, 20 रजत, 18 कांस्य पदक लेकर कुल 82 पदक जीत चुका है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब स्कूली शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है 1 करोड़, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के जहाज का नाम क्या है जो 27-28 अगस्त 2025 को जद्दा इस्लामिक बंदरगाह पहुंचा? तमाल, सूरत, तलवार या डी ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी तमाल और सूरत, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन बने हैं? दिनेश के पटनायक, नवीन श्रीवास्तव, अरविंद बागची या नन? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दिनेश के पटनायक को बनाया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। वहीं क्रिस्टोफर कूटर भारत में कनाडा के उच्चायुक्त नियुक्त होंगे। अगला प्रश्न है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने कहां पर कौशल मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन कौशल मंथन आयोजित किया? हैदराबाद, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा अस्पताल रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत में पहला और दक्षिण एशिया में दूसरा सरकारी संस्थान बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, यानी AHRRR। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहां पर सैन्य सेटिंग्स में शारीरिक मानसिक आघात पर 28-29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, नई दिल्ली, पंजाब, सिक्किम? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने 170 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की, जिसके तहत कितने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा? 11, 14, 15 या 18? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहाँ पर अलीपुर स्थित मौसम कार्यालय में तूफान निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलकाता में। ऑप्शन बी सही आंसर है। मौसम विभाग कोलकाता शहर के पास डायमंड हार्बर में जल्द ही एक विस्तारित रडार भी स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है अजय बाबू वल्लूरी अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य या नन इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हरजिंदर कौर ने 222 किलो वजन उठाकर कौन सा पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कांस्य पदक। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य या नन में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रजत पदक जीता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। छठे प्रयास से 85.10 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं जर्मनी के जूलियन वेबर ने डायमंड लीग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 1, 2, 3 या 4? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत 350 नई परियोजनाओं को शासन ने स्वीकृति प्रदान की। योजना के तहत यूपी के किन जिलों के पर्यटन स्थलों के लिए 5 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए और बी यानी अंबेडकर नगर और अमेठी, 2 जिले हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है यूपी किस जिले के समीर गुप्ता दुबई इस्लामिक बैंक यानी डीआईबी में केन्या के प्रबंध निदेशक चुने गए? गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरठ के। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 29 अगस्त को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहां पर 575 करोड़ की योजनाओं की लोकार्पण व शिलान्यास किया? गोरखपुर, मेरठ, प्रतापगढ़, मुरादाबाद? इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रतापगढ़। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में कारखानों की संख्या में 15.91% की वृद्धि हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है यूपी के किस जिले की गो सेवा आयोग को प्राकृतिक खेती वाले जिले का मॉडल बनाएगा? गोरखपुर, अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद? तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है सीएम योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के कितने पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा? 88, 82, 85, 87? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 88। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये है आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।